जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। चलिए आज ये शुरुआत करते हैं आज के सेशन को लेकर के। और आज यहाँ पर जो है एक बार वापस से पूछना चाहूंगा, हाउस द जोश, कैसा आप लोगों का जोश? एक बार वीडियो को लाइक करके बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कि कैसा आप लोगों का जोश भाई, कैसा आप लोगों का जोश, जल्दी से बता दो, ठीक है। तो आइए चलिए हम एक ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, उससे जुड़े सारे फॉर्मूले आपको बताएंगे और तब उससे जुड़े हम आपके सवाल करवाएंगे, ठीक है। रेडी हैं आप लोग? आ जाओ। चलो, तो सबसे पहला सवाल आपके मेरे भाई क्यूब को लेकर के है। तो पहले यहां पर क्यूब यानी घन क्या होता है वो देखो। जो आप लूडो में मेरे भाई पासा खेलते थे ना, पासा जो डाइस होता था आपका, ठीक है, तो यहां पर जो पासा आपका होता था ना मेरे भाई, वही आपका क्या कहलाता है? क्यूब कहलाता है। यानी बेस कैसा होता है? तो स्क्वायर के फॉर्मेट में। अब उसके बाद में टॉप भी कैसा होता है? तो स्क्वायर के फॉर्मेट में, ठीक है। और ऐसा बना दो तो ये क्या कह लेते हैं? क्यूब कहते हैं। अब अगर हम क्यूब की बात करें तो ये जो हमारा साइड हो गया इसे हम बोलते हैं ए, ये जो हमारा साइड हो गया ये भी हो गया ए, और हमारा हाइट भी कितना हो गया? तो ए। जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब समान हो तो उसे हम लोग मेरे भाई क्यूब का नाम देते हैं। अब असल में क्यूब में यहाँ पर क्या क्या होता है? क्यूब में मेरे भाई बताने लायक कुल मिलाकर के 3 बातें होती हैं, और वो 3 बातें यहाँ पर क्या है? तो सबसे पहले एक यहाँ पर इसके साइड में जो एरिया बनता है उसे हम लोग मेरे भाई कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। जैसे जिस कमरे में आप बैठे हो तो आपके चारों तरफ की जो वॉल हो गई उसे हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पर स्क्वायर का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर होता है, साइड इंटू साइड होता है। एक तरफ का एरिया ए स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो पहली वॉल, दूसरी वॉल, तीसरी वॉल और चौथी वॉल, एक तरफ का ए स्क्वायर, तो चार तरफ का कितना हो जाएगा भाई? 4a स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? सबसे पहला जिसे हम बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया कह लो या कर्व सरफेस एरिया कह लो, और इंग्लिश में LSA या CSA बोलते हैं, और हिंदी में यहां पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, और वो हमारा बराबर होता है किसके? 4a स्क्वायर के। उसके बाद में यहां पर मेरे भाई हो जाता है TSA। TSA का मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब यहां पर ये हमारा हो जाएगा टोटल एरिया। तो ये 4 एरिया तो होगा ही होगा, जैसे कमरों के चारों वॉल हो गए, और टॉप भी होगा और बॉटम भी होगा, यानी 6 हो गए। 4 साइड में, एक 5 और एक 6। एक तरफ का ए स्क्वायर, तो 6 तरफ का कितना हो जाता है? तो 6 तरफ का मेरे भाई यहां पर 6a स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आयतन यानी वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमारा क्या होता है? तो वॉल्यूम की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी ए इंटू ए, तो ये हमारा वॉल्यूम हो जाता है। अब उसके बाद में जो लास्ट बात करें वो हमारा होता है मेरे भाई डायगोनल, यानी लॉन्गेस्ट रॉड भी इसको बोला जाता है। और डायगोनल वो वाला नहीं मेरे भाई, यहां पर जैसे ये भी एक भुजा है तो इसकी जो अपनी ये वाली डायगोनल होती है इसे हम लोग √2a बोलते हैं। लेकिन एक ऐसी जो इस कमरे के अंदर में, आप जिस कमरे में बैठे उस कमरे के अंदर में जो सबसे बड़ा रॉड रखा जा सके, वो नीचे वाले इस कॉर्नर से ऊपर के टॉप वाले कॉर्नर तक जो जाने वाली रॉड होगी ना, ऐसे तिरछे तिरछे, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, या फिर मेरे भाई डायगोनल ऑफ क्यूब, ठीक है। और वो हमारा बराबर होता है किसके? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस S स्क्वायर का रूट, यानी कितना हो जाएगा? तो √3 हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रख करके चलना है। तो सबसे पहला हमारा क्या हो गया? क्यूब हो गया। ये कर्व है, ये टोटल है, ये वॉल्यूम और ये डायगोनल है। इन 4 बातों के अलावा 5वीं कोई बात आपको नहीं पढ़नी है। एकदम जीरो से उठा करके आपको हीरो बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। आज ये चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज इतना, वॉल्यूम कितना होगा? मतलब सिंपल एक घन का मेरे भाई आयतन पूछा गया है, तो इसका जो आयतन होगा वो a क्यूब के बराबर में होगा। a क्यूब का मतलब यहाँ पर 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब दोस्तों कितना होता है? तो 512 होता है। ध्यान में रखो, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया द डिफरेंस बिटवीन टोटल सरफेस एरिया एंड लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इफ साइड ऑफ क्यूब इज इतना, यानी टोटल और यहाँ पर लैटरल का मेरे भाई डिफरेंस बोला है। तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो हमारा कितना होता है? तो आप बोलोगे सर टोटल से, देखो डिफरेंस हमें निकालना है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो वो 6a स्क्वायर होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो हमारा इतना होता है। दोनों का अंतर हमारा 2a स्क्वायर होता है। a का मान हमारा कितना दे रखा है? 11। तो यहाँ पर 2 इंटू 11 का स्क्वायर यानी 121, तो ये हमारा हो जाएगा 242। भाई कौन सा ऑप्शन होगा? ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 241 गलत उत्तर है बच्चों, 244 भी गलत उत्तर है। ध्यान दीजिए, गलती नहीं करनी है आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो कि CHSL का मेंस का सवाल है आपका। क्या कहा गया है जरा पढ़िए। A hollow cube is made of paper to have a volume of इतना, how much paper in a square unit will be required to make the cube। मतलब आसान भाषा में अगर इस सवाल को कहा जाए तो एक पन्ने का इस्तेमाल करके आपने क्यूब बनाया, तो वो पेपर का एरिया कितना है? तो ऐसे मान करके चलो जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे का यहाँ पर ये वॉल्यूम दे दिया गया है, और उस कमरे का मेरे भाई एरिया पूछा जा रहा है। मान लो कि वो जो वॉल बने हुए हैं आपके कमरे में, जो सीलिंग और जो जमीन बना है वो यहाँ पर ईंट का नहीं, वो पेपर का बना है। तो अगर पेपर का एरिया निकालने का कहा गया, मतलब कमरे का एरिया निकालने का कहा गया, तो हमारे एग्जामिनर ने हमें क्या दिया है?
पूरा वॉल्यूम दिया है जो कि होता है ए क्यूब के बराबर। तो ए क्यूब का मान दे करके हमारा एग्जामिनर हमसे पूरा एरिया मतलब 6a स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो ए क्यूब का मान दिया तो सबसे पहले यहां से क्या निकालेंगे, तो साइड निकालेंगे और ये हमारा कितना निकल करके आ जाएगा 8। और उसके बाद में हमसे 6a स्क्वायर का मान पूछा है तो हम यहां पर बोलेंगे ठीक है सर 6a स्क्वायर का मान देखो 6 इंटू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 6 चौके 24, 6 छक 36 और 2 हमारा 38, 384। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है भाई, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहां करते हैं और अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में यहां पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। प्रश्न संख्या 4 की अगर हम बात करें तो सवाल में कहा गया 3 क्यूब विद साइड इन द रेशियो इतना आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब ऑफ डायगोनल इतना। यहां पर ये हमारा तीनों भुजाओं का साइड कितना होगा, मतलब 3 छोटे 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 क्यूबों को पिघला करके एक बड़ा क्यूब बनाया गया। तो मेरे भाई जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पिघला करके कुछ बनाते हो ना तो दोनों का वॉल्यूम सेम होता है और इसे हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ मेल्टिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मानो यहाँ पर ये पूरा आइस क्यूब है, पूरा जमा हुआ है और मैंने इसको मेल्ट करके मेरे भाई यहाँ पर ये आकार दे दिया, तो इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा, तो बराबर होगा। इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ वॉल्यूम के सेंस में बात करते हैं तो जैसे मानिए इसकी भुजा 3x है, इसकी भुजा 4x और इसकी भुजा 5x है, तो पहले वाले का वॉल्यूम कितना होगा, तो साइड का क्यूब भाई। दूसरे वाले का वॉल्यूम कितना होगा, तो मेरे भाई साइड का क्यूब यहाँ पे। और तीसरे वाले का वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका क्यूब। ये तीनों का जो वॉल्यूम होगा ना, ये हमारा किसके बराबर में होगा, तो ये हमारे उस क्यूब के बराबर में होगा जिसका डायगोनल इतने के बराबर में है। अब मैंने आपसे डायगोनल के बारे में क्या कहा था, जिसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, तो √3 होता है। तो यानी अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में जो है मेरे भाई डायगोनल दे रखा है, मतलब √3 का मान, और वो हमारा किसके बराबर है, 18 √3 के। तो भुजा यहाँ पर कितनी होगी, 18। और अगर भुजा 18 होगी तो आयतन कितना होगा, तो उस क्यूब की जिसकी भुजा 18 है तो उसका आयतन मेरे भाई 18 का क्यूब होगा। कितना होगा मेरे भाई, तो 18 का क्यूब होगा यहाँ पे, समझ गए। यानी जो 3 छोटे छोटे क्यूब हमने पिघलाए हैं उसका ये वॉल्यूम है मेरे भाई, और पिघला करके जो बड़ा वाला बनाया तो ये बड़े वाले का वॉल्यूम है। बड़े वाले का डायगोनल अगर इतना था तो बड़े वाले की साइड 18 होगी, और बड़े वाले की साइड 18 होगी तो बड़े वाले का वॉल्यूम हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, तो यहां पर अगर आप क्यूब करते हो तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 27x क्यूब हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर ये हो जाएगा हमारा 64x क्यूब भाई, ये हमारा हो जाएगा 125x क्यूब। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5832 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो सबको जोड़ लीजिए आप, 7 और 4 11 और 11 और 5 यहाँ से जोड़ लो, 120 और 180 और मेरे भाई 200 हो गया आपका। और 200 के बाद में 7 और 4 11, 11 और 5 मेरे भाई कितना हो गया आपका 16। तो यहाँ पर 200 कितना था, 220, 12 6 18, 12 6 18 और मेरे भाई यहाँ पर ये 200 हो गया है, और आपका 7 5 12 4 16। तो ये हमारा हो जाएगा भाई 216x क्यूब हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 5832 के। ठीक है, अगर आप यहाँ पर काटोगे तो 216 से काटोगे 2 बार में, तो ये आपका मेरे भाई 432 आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 1512। और 1512 का अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये हमारा 7 हो जाएगा भाई, 7 बार में जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम बोलेंगे x क्यूब का मान हमारा कितना है, तो x क्यूब का मान हमारा 27 है। ठीक है, तो x क्यूब का मान हमारा 27 था, तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर x का मान हमारा 3 हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये 3 × 3 हमारा 9 हो गया, 3 × 4 12 हो गया, 3 × 5 15 हो गया, और ये उनके भुजाओं का मान हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये उनके भुजाओं का क्या हो जाएगा भाई, मान हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा बोला गया है, अ सॉलिड क्यूब whose edge is of length 48 centimeter is melted. Identical solid cube each of volume 64 are melted out of these molten cube without any wastage. How many small cube are obtained? मैं आपको आसान भाषा में समझा दूंगा, आप टेंशन मत लो यहाँ पे। तो सवाल में कहा गया एक ठोस घन है जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई हमारी 48 है, उसको पिघलाया जाता है। इसे पिघले हुए घनों के बिना किसी अपव्यय के एक समान ठोस यानी घन में, जिसका प्रत्येक का आयतन हमारा इतना है, बनाया जाता है। ऐसे कितने कितने छोटे घन जो है वो प्राप्त होंगे। बड़ा वाला क्यूब का यहाँ पर लंबाई कितना है, तो 48 है, और उसके बाद में जो मेल्ट किया जाता है उसका मेरे भाई यहाँ पर वॉल्यूम इतना है। यानी कहने का मतलब क्या है, तो एक मेरे पास में ऐसे बड़ा वाला क्यूब बना हुआ है, ठीक है, जिसका मेरे भाई यहाँ पर साइड हमारा दे रखा है कि ये हमारा 48 के करीब में है, और इसको पिघला करके यहाँ पर इसको पिघला करके कई सारे ऐसे छोटे छोटे क्यूब बनाए गए हैं। कई सारे यहाँ पर क्या बनाए गए हैं, तो मेरे भाई ऐसे छोटे छोटे क्यूब बनाए गए हैं, जिसमें एक का वॉल्यूम हमारा कितना है, तो 64 है। तो यहाँ पर n बनाए गए हो तो क्या हो जाएगा, 64 × n हो जाएगा। समझ गए। तो ये हमसे कहा गया कि बताओ ऐसे कितने हमारे क्यूब बनेंगे। तो सिंपल सी बात है कि जब भी किसी आप ऑब्जेक्ट को पिघलाते हो, तो जैसे इसको पिघलाया तो इसका वॉल्यूम,
और इन सभी का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा तो बराबर होगा। इसका वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे भाई, तो इसका वॉल्यूम आपका निकलेगा 48 इंटू हमारा कितना हो जाएगा 48 और इंटू हमारा कितना हो जाएगा 48। और यहाँ पर इसका वॉल्यूम तो ऑलरेडी 64 दे ही रखा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 64 इंटू कितना होगा n होगा। आ जाओ भाई यहाँ पर काटना, तो बोलोगे सर 12 से आपका 4 बार में कटेगा, सॉरी 12 से मत काटिए मेरे भाई, यहाँ पर 16 से काटिए, 16 से 4 बार में, 16 से काटिए 3 बार में, उसके बाद में आप 4 से काटेंगे कितनी बार में तो 12 बार में। ठीक है, ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो 12 इंटू 3 36 है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो सर 12 इंटू 12 12 का स्क्वायर और 4 इंटू 3 12, मतलब ये 1728 हमारा हो जाएगा n का मान। तो यहाँ पर कितने बनेंगे तो 1728 बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग यहाँ चलिए और अगला सवाल देखिए। अब यहाँ पर क्या हो गया, तो क्यूब के ऊपर में मैंने 5 सवाल आपको करवा दिया, जहां पर एक तरीके से डायगोनल भी आप जान गए, वॉल्यूम भी आप जान गए और सारी बातें। अब जो नेक्स्ट आता है वो यहाँ पर आपका आ जाता है मेरे भाई क्यूबॉइड, जिसे हम लोग यहाँ पर घनाभ भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर घनाभ का मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता है, देखो भाई हिंदी अगर थोड़ी बहुत गलत हो ना तो माफ करना यार। ठीक है, आ जाओ चलो। तो घनाभ के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारा घनाभ होता है, जिस कमरे में आप बैठे हो वो एक घनाभ है। और उस कमरे की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो उस कमरे का लंबाई जो होगा वो यहाँ पर अलग हो जाएगा, चौड़ाई जो होगी वो हमारी अलग हो जाएगी, और ऊंचाई जो होगा वो हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, अब घनाभ के बारे में भी वही 4 बातें आती हैं। सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, दूसरी बात इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तीसरी बात मेरे भाई इसका वॉल्यूम यानी आयतन इसका कितना होगा, और चौथी बात यहाँ पर इसका जो डायगोनल होता है वो हमारा डायगोनल कितना होगा यानी विकर्ण कितना होगा। तो यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन और यहाँ पर इसका विकर्ण का लंबाई। ठीक है, तो पहले हम आपको घनाभ से थोड़ा सा रूबरू कराते हैं और घनाभ के बारे में हम आपको बताते हैं। तो ये हमारे सामने क्या है, तो दोस्त हमारा घनाभ है। ठीक है, इसकी एक अपनी लंबाई दी गई है, इसकी एक अपनी चौड़ाई दी गई है, इसकी एक अपनी ऊंचाई दी गई है। अब ये घनाभ हो गया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है ये सारा का सारा मेरे भाई यहाँ पर ये कर्व एरिया, ये सारा सारा क्या हो गया, ये सारा का सारा कर्व एरिया हो गया। कर्व एरिया का हम आपको सीधा सीधा शॉर्ट फॉर्मेट में बता देते हैं, जिसे हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल्स के भी नाम से जानते हैं। अगर आप जानोगे मेरे भाई तो कई किताबों में ऐसा मिलेगा 4 दीवारों का एरिया, तो यहाँ पर आप इसे एरिया ऑफ, ठीक है, 4 वॉल्स भी बोल सकते हो कि ये 4 वॉल्स का एरिया कितना होगा। तो इसको लिखने के लिए याद रखना है जो फॉर्मूला होता है वो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, और फॉर्मूला बुक में बहुत ही तरीके से कायदे से मैंने सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं। ठीक है, उसके बाद में इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो यहाँ कर्व के एरिया में टॉप और बॉटम को भी जोड़ दो, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा हो जाता है दोस्त 2 इंटू एल बी जमा हमारा हो जाएगा बी एच और जमा हमारा हो जाएगा एल एच। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा वो हमारा क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में डायगोनल जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो रूट अंडर L का स्क्वायर प्लस हमारा B का स्क्वायर प्लस हमारा H का स्क्वायर। ठीक है, मैंने कहा ना पहले मैं एक ऑब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा दोस्त, और पढ़ाने के बाद में तब जाकर के यहाँ पर जो है अगला सवाल मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है, पहले थ्योरी पूरा कंप्लीट हो जाएगा और तब उसके बाद में सवालों की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया डायमेंशन ऑफ ए पाउडर 20 14 और यहाँ पर 6, कैपेसिटी कितना होगा। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमारा हो जाता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब जब ये L इंटू बी इंटू एच आप करेंगे तो लंबाई आपका हो गया 20, चौड़ाई आपका हो गया 14 और ऊंचाई आपकी हो गई 6 मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ देखोगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2 इंटू 6 12, 12 यहाँ पर हो गया, 14 दूनी 28 यहाँ पर, और 14 कम 14 एक 15 यहाँ पर, कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 दूनी 28 2 1680 हमारा हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्लियर है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए और अगला सवाल देखिए। आंसर हर किसी को देते रहना है और वीडियो को लाइक हर कोई करता रहेगा भाई, वीडियो को लाइक करना नहीं छोड़ना है, ध्यान रखो। चलो आ जाओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया। द रेशियो ऑफ द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइडर, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। टोटल सरफेस एरिया 1800 दे रखा है, तो वॉल्यूम हमारा कितना होगा। अब अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा होता है 2 इंटू एल बी बी एच और मेरे भाई एल एच, यही हमारा होता है। और ये हमारा एग्जामिनर ने दे रखा है कितना, 1800 दे रखा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा 2 इंटू एल बी जमा बी एच जमा एल एच होता है, और ये इसके बराबर में है। क्योंकि भुजाओं का एग्जैक्ट मान नहीं है, उनका रेशियो है, तो उसे हम x में मान लेंगे। 6x 3x और 2x मेरे भाई यहाँ पर। अब अगर आप देखोगे ना तो आप यहाँ बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 6x और इंटू कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा सर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा
फिर उसके बाद में यहाँ पर आपका बी एच जो हो गया वो हमारा कितना होगा, तो 3x इंटू मेरे भाई 2x हो जाएगा। और उसके बाद में जो एल एच हो जाएगा हमारा, वो हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये एल इंटू हमारा कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। जब आप पूरे को सॉल्व करोगे ना तो आपका मेरे भाई यहाँ पर x का मान आएगा, और जब x का मान आएगा तब जाकर के वॉल्यूम निकालोगे। पेपर में 99% लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं और ये उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों भाई, ठीक है बेसिक से जाओगे तो ऐसे बनाओगे और ये तुम्हारा तरीका सही है, लेकिन आप इस बात को समझो ना, आप यहाँ पर मेरे भाई एमटीएस की तैयारी थोड़ी कर रहे हो, आप यहाँ पर सीजल की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर इतने लाखों की संख्या में बच्चे फॉर्म भरते हैं और लगभग सारे बच्चे होनहार हैं तभी तो फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, अब वैसे स्थिति में अगर आप ऐसे जाओगे तो कैसे काम चलेगा। जिंदगी भर एक बात मैं आपको सिखाते आया, सिलेक्शन वाला अप्रोच भैया, कि जितना तुम्हारा सवाल या जितना नजर तुम्हारा सवाल पर हो उतना ही नजर तुम्हारा ऑप्शन पर भी हो। आप ये तो देखो आपको पता क्या करना है, तो आपने कहा सर वॉल्यूम पता करना है, और जब हम वॉल्यूम को पता करेंगे तो वॉल्यूम का मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी लंबाई हमारी 6x होगी, चौड़ाई हमारी 3x होगी और ऊंचाई हमारी 2x होगी, यानी कुल मिलाकर के 3 और 3 यानी हमारा आंसर 9 का मेरे भाई क्या होगा, तो 9 का मल्टीपल होगा। और 9 का मल्टीपल होगा तो कौन सा ऑप्शन यहाँ 9 का मल्टीपल है, कौन सा ऑप्शन 9 से कटेगा, तो क्या ये 9 से कटेगा, तो नहीं। क्या 4 और 2 6 नहीं कटेगा मेरे भाई, 8 4 12 नहीं कटेगा, तो यही ऑप्शन हमारा ऐसा होगा जो हमारा 9 से भी कटेगा। तो जो ऑप्शन 9 से कटेगा वही आंसर होगा। क्यों इतना जा करके एक्स का मान निकालना, बताइए। आप लोग भी लगे थे एक्स का मान निकाल रहे थे, बुद्धि कहाँ गई है आप लोगों की, पास में बैठ के पढ़ रहे हैं तब भी ये काम हरकत कर रहे हैं, बोलिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में लेकर के चलनी है, ठीक है, ऐसी हरकतें आपको नहीं करनी है। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो क्यूबॉइड होता है दोस्त यहाँ पर, और क्यूबॉइड के बारे में जैसे हम लोग पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं कि क्यूबॉइड की अगर वॉल्यूम निकालनी है, पूरी लोगों को ये बात पता है ना यहाँ पर कि जो क्यूबॉइड होता है हमारा, जो हमारा मेरे भाई घनाभ होता है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, तो पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि अगर इसका आयतन निकालना है तो एलबीएच कर दो भाई, ठीक है। लेकिन इसी में एग्जामिनर जो है वो खेल जाता है, वो हमारा लेंथ ब्रेथ और हाइट देकर के क्या लगता है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि तुम आयतन बता दो, नहीं, वो उल्टा खेलता है। वो यहाँ पर क्या करता है, वो ये बोल देता है कि सुनो इसके 3 फेस का मैं तुम्हें एरिया देता हूँ। यहाँ पर ये पहला वाला फेस है, इसका मैं आपको एरिया दे दूंगा, ये दूसरा फेस है मैं इसका एरिया दे दूंगा, और यहाँ पर ये मेरे भाई तीसरा फेस है मैं इसका एरिया दे दूंगा। तो यहाँ पर तीनों फेस के जो एरिया हो गए, इसके एरिया को A1 बोलते हैं, ये वाला एरिया A2 हो जाएगा और ये वाला एरिया A3 हो जाएगा। और तीनों एरिया देने के बाद में तब आपसे मेरे भाई आपका एग्जामिनर जो है वो वॉल्यूम पूछ लेगा। तो यहां पर वो ध्यान रखना है कि एक और वॉल्यूम निकालने का तरीका होता है, और वो होता है रूट अंडर यहाँ पर A1, फिर उसके बाद में यहाँ पर A2 और फिर उसके बाद में A3। आप बोलोगे सर ये कैसे होता है, अरे भैया कोई दिक्कत नहीं, पहला वाला जो A1 होगा वो क्या होगा, तो लेंथ इंटू हाइट होगा, तो यहाँ पर बोलोगे LH। उसके बाद में जो A2 होता है वो B इंटू हाइट होता है, तो आप बोलोगे सर ये BH हो जाएगा। और ये जो A3 होगा L बाई B होता है, तो यहाँ पर मेरे भाई LB आप लिखोगे। अब कायदे से अगर आप देखोगे तो L आपका कितनी बार, तो 2 बार, तो ये हो जाएगा L का स्क्वायर, B का स्क्वायर, H का स्क्वायर, और जब आप रूट करोगे तो ये हमारा LBH निकल करके आ जाएगा, वापस से वही चीज जो हमारी प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो कुछ नया आप नहीं पढ़ रहे हैं, बस आप ये समझ लीजिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया तो सिंपल सिंपल गुना कर देना, और अगर एरिया दे दिया तो एरिया को गुना करके रूट लगा देना, बस ये समझ लो। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। तो आ जाइए, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, तीनों फेस का एरिया दिया गया, ये पहला फेस का है, दूसरा फेस का है, तीसरा फेस का है। अब यहाँ पर हमसे जो है वो आयतन पूछा गया है, तो अगर हमसे आयतन पूछा गया तो तीनों एरियाओं को गुना करके रूट लगा देंगे। तो ये 729 है, अगला हमारा 529 है, उसका अगला हमारा मेरे भाई 289 है, सबको गुना करके रूट लगाओ। ये 729 हमारा किसका होता है बताइए, तो इसका जब आप रूट करेंगे तो आपको 27 मिलेगा, 529 मेरे भाई 23 मिलेगा, और ये हमारा 17 आएगा। पूरा गुना करता कौन है, जो मूर्ख आदमी है, जिसकी नजर ऑप्शन के ऊपर में है तो वो यूनिट जेड देखेगा। 7 इंटू 3 21 का, 1 और 1 इंटू 7 यूनिट जेड 7 आएगा, एक ही ऑप्शन में 7 है, बस बात खत्म। क्यों यार हम पूरा गुना करने जाए, आप बताइए। मेंसुरेशन में अगर नहीं खेला तो कहाँ खेलोगे, मेंसुरेशन में ही तो 11 का नियम लगता है, मेंसुरेशन में ही डिजिटल का सम लगता है, मेंसुरेशन में ही यहाँ पर यूनिट जी का कंसेप्ट लगता है। तो ये बातें आपको परीक्षा में अपने ध्यान देनी है, ठीक है। मेरी आज की क्लास में देखो क्या है, मुझे सारे के सारे टाइप्स भी कवर कराने हैं, मुझे आपको क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, सारी बातें भी बतानी है, और इसके साथ में कुछ शॉर्टकट्स भी आपको बताते रहने हैं थोड़ा सा, तो ये आप ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो भाई सवाल देखो, तो वीडियो को लाइक नहीं कर रहे यार, 5000 लाइक अब तक पहुंचा देना था, एनर्जी कम हो रहा है मेरा, देखो एकदम जल्दी से लाइक करिए और आगे बढ़ते हम लोग सेशन में। आ जाओ भैया। तो द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ हमारा 23 है, और उसके बाद में डायगोनल हमारा मेरे भाई 5√7 है, तो ये हमारा लेंथ ब्रेथ और हाइट है, ये हमारा डायगोनल हो गया। बता दीजिए सरफेस एरिया हमारा कितना है, बोलिए। तो सरफेस एरिया की बात करते हैं, मतलब आप क्वेश्चन में जरा देख तो लीजिए क्या दिया गया है। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट का यहां पर सम दिया गया है, और ये हमारा कितना है, तो ये हमारा मेरे भाई 23 हो गया।
ठीक है। अब उसके बाद में क्वेश्चन में जो डायगोनल है, डायगोनल को आपको हमने बताया था ना, एल का स्क्वायर प्लस यहां पर बी का स्क्वायर प्लस यहां पर एच का स्क्वायर, और इसका अगर आप रूट कर देते हो तो ये हमारा हो जाता है मेरे भाई 5√7। मैं आपको क्या बोलूंगा, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो। केक लेकर के चले गए, वही यार मैंने कहा ही था, बस इनकी प्लानिंग थी। इस सर को दिखा के कटवा देंगे, बाकी के कब तक निपटा चुके होंगे बोलो, मुझे पता है। ठीक है, आज ये तो यहां पर अगर हम दोनों साइड वोल स्क्वायर कर देते हैं तो इधर का वोल स्क्वायर करने पे ये खत्म, और इधर का वोल स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 25 × 7 कितना हो जाएगा, 175। कितना हो जाएगा, 175। और इन्होंने जो पूछा है वो क्या पूछा है, तो सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 × LB, फिर हो जाएगा BH, और फिर हो जाएगा मेरे भाई LH यहां पर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो मुझे इसको देखते प्यार भरी नजरों से a + b + c का वोल स्क्वायर नजर आ गया, कि अगर मैं इसका वोल स्क्वायर करता हूं तो मुझे यहां पर a स्क्वायर प्लस यहां पर b स्क्वायर प्लस यहां पर c स्क्वायर, और प्लस यहां पर क्या मिल जाएगा, तो 2 × LB + BH + LH मिल जाएगा यहां पे। ठीक है भाई, अब अगर आप देखो ना तो यहां पर L + B + H का मान 23 है, 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529। ठीक है, ये पूरा मेरे भाई हो जाएगा 175, और ये पूरा हमें पता करना है यहां पर सरफेस एरिया, तो इसको हम K मान लेते हैं। ठीक है, आप यहां पर देखो तो 9 से आपका ये हो गया मेरे भाई, 12 से 7 आपका ये हो गया, और ये हमारा 354 हो चुका है। कौन सा ऑप्शन है, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहां पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पर क्या हो गया। तो अगला सवाल यहां पर देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। अ रूम इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद द डायमेंशन इतना इतना एंड इतना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल ऑफ द रूम एट अ रेट ऑफ इतना। एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस अनुपात में है। ठीक है, लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी, अनुपात नहीं, मतलब ये उसकी वैल्यू है। उसको पेंट करने का खर्चा कितना आने वाला है, और पेंट भी क्या करना है, तो सिर्फ और सिर्फ 4 वॉल। तो देखो, कभी भी जीवन में याद रखना, किसी भी चीज का खर्चा पहले निकालना है। अगर आपको कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट को निकालने के लिए क्या करना होगा, तो कॉस्ट को निकालने के लिए आपको एरिया को रेट से गुना करना होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या देखेंगे, एरिया हमारा कितना है। तो आप यहां पर बोलोगे सर एरिया, पहले यहां पर देखो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, तो कॉस्ट को निकालने के लिए जीवन में याद रखना एरिया इंटू क्या हो जाता है, तो रेट हो जाता है। अब अगर हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया हमारा कितना होगा, तो यहां पर 4 वॉल का एरिया कितना बताए थे, बताइए। 2 × L + B × H मेरे भाई, ये हमारा 4 वॉल का एरिया था। ये हम आपको तरीके से बता चुके हैं, और जब जब आवश्यकता पड़ेगी तो रिवाइज करवाएंगे। तो ये 4 वॉल का मेरे भाई यहाँ पर एरिया था। रेट हमारा कितने का चल रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 50 रुपया, तो यहाँ पर गुना कर दो 50 से। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर L + B का मान कितना होगा, 12 + 10 यहाँ पर कितना होगा भैया, तो ये हमारा 22 होगा। हाइट हमारा कितना है, तो ये हमारा 3 है, और गुना करेंगे किससे, तो भाई 50 से। ठीक है, आप यहां पर देख लीजिए तो 50 का 2 गुना 100 हो जाएगा, और ये 66 है। 66 को मेरे भाई 100 से गुना कर दो, तो ये आपका मेरे भाई इतना आने वाला है। प्यार मोहब्बत में ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहां पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो मेरे भाई, यहां पर क्या कहा गया, पढ़िए। सवाल में कहा गया था मेजरमेंट ऑफ राइट रेक्टेंगुलर बॉक्स इज ऑफ लेंथ इतना, विड्थ इतना, हाइट इतना, soap cake of dimension इतना and इतना to be packed in box in such a way that no empty space is left in the box. How many यहाँ पर cakes can be packed? ठीक है, यानी कहने का मतलब मान लीजिए कि मेरे सामने सपोज करिए ये मेरे भाई बड़ा सा डब्बा है। मैं आपको एक डब्बा दिखाता हूँ। सपोज करो यहाँ पर, ठीक है, सपोज करो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारे पास में एक डब्बा हो गया। ठीक है, और इस डब्बे के अंदर में मैं छोटे छोटे यहाँ पर जो है मतलब चॉकलेट इसके अंदर में पैक करना चाहता हूँ। तो मैं कितने चॉकलेट पैक कर पाऊंगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है डब्बे का वॉल्यूम बराबर एक चॉकलेट का वॉल्यूम इंटू n। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, अगर मेरे पास में मान लो इतना बड़ा दोस्त यहाँ पर डब्बा है, इसके अंदर में ऐसे कितने वाले छोटे चॉकलेट आ जाएंगे, तो डब्बे का वॉल्यूम बराबर एक चॉकलेट का वॉल्यूम इंटू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। या फिर अगर आप मेरे भाई नंबर ऑफ चॉकलेट चाहते हो तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे। इस सर इस बात को समझिए आप यहाँ पर, हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पर जो है डब्बे के वॉल्यूम में से चॉकलेट के वॉल्यूम को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, तो n का मान आ जाएगा। यानी कभी भी अगर आप एक ऑब्जेक्ट को पिघला करके दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हो तो याद रखना कितने यहाँ पर आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बनेंगे, तो याद रखना हमेशा मेरे भाई बड़े वाले के वॉल्यूम को छोटे वाले के वॉल्यूम से आप यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, तो आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कभी भी जैसे मान लो एक सिलेंडर को पिघला करके कई सारे छोटे छोटे सिलेंडर बना दिए, एक स्फेयर को पिघला करके कई सारे छोटे छोटे स्फेयर बना दिए, तो संख्या जो निकलती है बड़े वाले के वॉल्यूम को छोटे वाले के वॉल्यूम से भाग कर देना होता है। ठीक है,
अब ये सारे सारे सेंटीमीटर में है तो इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 1.6 को अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो मेरे भाई हो जाएगा 160, ठीक है। उसके बाद में हमारा हो जाएगा 90 और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 60। उसके बाद यहाँ छोटे वाले की वॉल्यूम की बात करते हैं। छोटा वाला कितना हो जाएगा, 6 × 5 × 40 है। और को यहाँ देखो मिली मीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो यहाँ 10 से भाग करो। इसको 10 से भाग करोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई, ठीक है। अब आप यहाँ पर संख्याओं का पता कर सकते हैं। जैसे आप 6 से काटेंगे तो कुल मिलाकर के आपका 10 बार में, 5 से काटेंगे तो आपका 2 बार में, 2 से काट देंगे तो आपका 2 बार में, और उसके बाद में ये हमारा 80 बार में। 9 है कितना हो जाएगा, 7200। प्यार मोहब्बत में आंसर निकल करके आ जाएगा, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के भाई। यहाँ पर क्लियर हो गया ये बात यहाँ, बताइए। तो समझिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी एक वस्तु को पिघला करके आप दूसरे वस्तु का निर्माण करते हैं तो कितने वस्तु बनेंगे, तो n बराबर बड़े वाले का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई छोटे वाले का वॉल्यूम। देखिए जिस तरीके से मैं आप लोगों को दोस्तों पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही बहुत ही प्यार तरीके से, पहली बात दो चीज़ों में, दो आपको मैं बता दूं, ठीक है। सबसे पहले ये आप जितने भी कंसेप्ट देख रहे हो, जितने भी फॉर्मूले देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो ना, ये सारा का सारा मेरे भाई आपके अपने इस फॉर्मूला बुक के अंदर में मैंने दे रखा है, बहुत प्यार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। गणित का शायद ही कोई ऐसा कंसेप्ट होगा जो इस किताब में नहीं दिया है मैंने, हर एक फॉर्मूले को, स्पेशली एडवांस मैथ का तो इतना बढ़िया तरीके से मैं आपको भी दिखाता हूँ। जो आप यहाँ पर जो मेंसुरेशन पढ़ रहे हो ना, आप इन मेंसुरेशंस को जरा गौर से देखिए। ये सारे फिगर्स, ये आप स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है, यहाँ पर पिरामिड हो गया, प्रिज्म हो गया, एक एक बात मैंने यहाँ पर, एक एक बात आपके सामने ये इस तरीके से हमने पूरा का पूरा दे रखा है। देखिए गोला है, अर्ध गोला है, यहाँ पर मेंसुरेशन 2D है, ये हमारा मेंसुरेशन 3D है। इस वजह से इस सोच के साथ में देख रहे हो यहाँ पर, इनफैक्ट एक ऑब्जेक्ट के अंदर में भी एक ऑब्जेक्ट बनाया गया ना, तो एसएससी का जहां तक दिमाग नहीं भी जा सकता है वहां तक मेरे भाई यहाँ पर पूरा दिया गया। आप भारत में किसी भी टीचर से पढ़े होंगे, उन्होंने आपका नोट्स बनवाया होगा, एक बार आप अपने नोट्स को मेरे नोट्स के साथ में कंपेयर करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा उन्होंने आपको कितना पढ़ाया, कितना छोड़ दिया। तो मुझे पता है एक बच्चा 4 बार 4 अलग अलग जगह कोचिंग नहीं ले सकता है, लेकिन 200 रुपए की किताब लेकर के अपने अधूरी चीजों को पूरा जरूर कर सकता है, ठीक है। तो ये पूरे 300 पन्ने की किताब है, जिसके अंदर में पूरा क्लास नोट्स है, कंसेप्ट है, ट्रिक है, एग्जाम्पल है। तो इसके अंदर से मेरे भाई आप ये सारा का सारा मंगा करके पढ़ लेना, ठीक है। और अगर आपको मेरे भाई मेरा बैच चाहिए, अगर आपको मान लीजिए बढ़िया तरीके से पूरा वीडियो देखना है, तो शुरू से लेकर के आज तक मैंने एक ही बैच आपको सजेस्ट किया है। लाइव पढ़ना चाहते हो तो लाइव ले लो, और अगर लाइव नहीं पढ़ना चाह रहे, अपने हिसाब से 2x की स्पीड पर, जैसे जीडी वालों का पेपर आ गया, देखो जनवरी में पेपर है, कहाँ समय बेचारों के पास में, वैसी स्थिति में आराम से सिर्फ एक बैच है वीओडी 2.0 लीजिए, अपने हिसाब से पूरा पूरा खत्म करिए। क्या चाहिए आपको, आप ये बताइए। आपको सारे चैप्टर्स चाहिए, वो सारा का सारा इसके अंदर में मैं आपको दिखाता हूँ ना। आप देखिए कितने बढ़िया तरीके से आपका यहाँ पर दोस्त एक एक चैप्टर दिया गया है। मैं आपको वीओडी बैच में ही लेकर के चलता हूँ। ये देखिए वीओडी बैच है हमारा, परसेंटेज पढ़ना, देखो प्राइवेट डाउट ग्रुप है, जिसके अंदर में जाओगे ना तो आपको एक प्राइवेट एक्सेस मिलेगा, सिर्फ सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे इसके अंदर में, और यहाँ पर कुछ गिने चुने मेरे भाई मेंटोर जो आपके डाउट को क्लियर करेंगे। उसके बाद में जो भी चैप्टर पढ़ना है, हर एक चैप्टर परसेंटेज के ही आपको वीडियो देखना है। देखिए कितने सारे वीडियोज हैं इसके अंदर में, आप देख सकते हैं मेरे भाई, 19 क्लास है परसेंटेज का। जैसे अभी मैं आपको मेंसुरेशन ही पढ़ा रहा हूँ, चलो मैं आपको मेंसुरेशन ही दिखाता हूँ। मेंसुरेशन की अगर आप बात करो ना, मेंसुरेशन के भी दो अलग अलग भाग है, 2D की अलग क्लास है, 3D की अलग क्लास है। अगर आपको 3D में ही देखना है तो उसके वीडियो में जाओ, और आप वीडियो में देखो मेरे भाई, हर एक लेक्चर 1 घंटा 1.5 घंटे का है, और कुल मिलाकर के 16 घंटे में सिर्फ और सिर्फ मैंने 3D पढ़ाया। एक एक बात, एक एक कंसेप्ट जड़ से उठा करके वहां से हमने सिखाई है। उसके बाद में हर एक चैप्टर का मेरे भाई आपको एक क्लास नोट्स मिलता है, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं, और एक आपको क्लासरूम शीट मिलती है। तो जो वीओडी बैच है उसके अंदर में क्या है, सारी चीजों को स्मार्ट अप्रोच से पढ़ा रखा है, पूरा कंटेंट अपडेटेड है 2024 तक का, सारे के सारे मेरे भाई टॉपिक के क्लास नोट्स अवेलेबल है, हर एक चैप्टर की क्लासरूम शीट और एक प्रैक्टिस शीट आपको मिलती है। 500 से ज्यादा तो इसके अंदर में आपको टेस्ट मिलते हैं, ठीक है। सीजीएल के 50, सीएचएसएल के 50, एनटीपीसी के 50, बैंकिंग के 50, सीपीओ के 50, तो इस तरीके से प्री के 50, मेंस के 50, 500 टेस्ट इसके अंदर में है। और सबसे अच्छी बात, वैलिडिटी लाइफ टाइम है, आज भी लोगे तो भी यहाँ पर 699 रुपए, 10 दिन बाद लोगे तो भी 699 रुपए, कभी ये खत्म होना नहीं है। कहीं पर अगर फ्यूचर में कोई तुम्हारा टॉपिक नया आ जाता है, कोई सिलेबस में कुछ ऐड हो जाता है, तो आपको खरीदने की कुछ भी जरूरत नहीं, फ्री में हम पढ़ा करके इस बैच में डाल देंगे। ऑटोमेटिक ऑटो अपडेट पर ये लगा हुआ है, कोई भी नया टॉपिक पढ़ाऊंगा या कोई टॉपिक अगर पुराना हो गया आज से 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद में, तो हर महीने ये अपडेट भी होता रहता है, तो दिक्कत नहीं आएगी सभी एग्जाम्स के लिए भी। और फीस कितनी है, तो मात्र 699। तो मेरा मानना है कि भाई दो चीजें तो अपने पास में रखना, पहला रिकॉर्डेड बैच और दूसरा फॉर्मूला बुक। ये मैं बच्चों को अपने हक से बोलता हूँ, ठीक है, कि भाई तुम्हारे लिए तुम्हारा सिलेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। उल्टे सीधे कंसेप्ट पढ़ोगे कोई फायदा नहीं होगा, तो वीडियो देख करके सारे कंसेप्ट पढ़ लो। और नोट्स के लिए मेरे भाई यहाँ पर सबसे बढ़िया आपका फॉर्मूला बुक है, उससे मंगा लो।
ठीक है, ये हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मिलेगा, और कहीं पर किसी प्रकार की इंक्वायरी चाहिए होगी तो इस पर फोन करके इंक्वायरी ले सकते हो, तो यहाँ से कर लेना। ठीक है, बहुत कम फीस है, 699 में तो कुछ भी नहीं होता भाई यहाँ पर, और इतने के अंदर मैं आपको पूरा मतलब एक वीडियो भी 1 रुपए से कम की कीमत पर आपको मिलेगी, 1 रुपए से भी सस्ती, आप ये मान के चलो। ठीक है, और बाकी जिनको लाइव पढ़ना है तो वो मेरे भाई सेम एप्लीकेशन पे, उसी एप्लीकेशन पे मेरा लाइव चलता है, आप लाइव भी लेकर के पढ़ सकते हो। क्लास की जो आपकी प्रिंटेबल पीडीएफ है वो हमारे हमेशा की तरह ये 2 टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ से दोनों टेलीग्राम से मेरे भाई ज्वाइन कर सकते हैं, और इनका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है भाई, तो मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना। ठीक है, चलिए भाई, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।